दोस्तों, सेवन सिस्टर यानी 7 बहनों का नाम आपने तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेवन सिस्टर कौन है? आज हम आपको सेवन सिस्टर के बारे में जानकारी बताएंगे, जिनके बारे में मालूम भी होना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ घंटी को भी दबा दो। भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 बहन यानी सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। वैसे तो सिक्किम राज्य पूर्वातिर में ही है, लेकिन जब वो सेवन सिस्टर का गठन हो रहा था तब भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत में बाद में शामिल हुआ और यही कारण है कि सिक्किम को छोड़कर अन्य 7 राज्यों को सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें कि यह राज्य आखिर सेवन सिस्टर के नाम से क्यों जाने जाते हैं, तो दरअसल बात यह है कि इन राज्यों की एक दूसरे की निर्भरता के कारण ज्योति प्रकाश साकिया ने 7 बहनों का भूमि का नाम दिया था। यह राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं और यहाँ पर आपको प्राकृतिक के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यह राज्यों के राजनेता सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक दूसरे पर निर्भरता रहते हैं। अगर हम आपको इन राज्यों की सांस्कृतिक और सभ्यता की बात करें तो यह राज्य एक दूसरे से काफ़ी अलग है और दुनिया भर में इन राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता के लोग देखने आते हैं। दोस्तों, चलिए एक एक कर इन 7 राज्यों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, असम। दोस्तों, यह राज्य 7 अप्रैल 1937 को बना है, जिसकी राजधानी दिसपुर है और यहाँ पर प्रकृति से बहुत ही अद्भुत नज़ारे दिखते हैं। अगर आपको घूमने का शौक है तो यहाँ आकर आप घूम सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है और इस जगह के कुछ प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि कामाख्या मंदिर, अहोम राजा का महल, रंगघर, तलावतल घर और इत्यादि। दोस्तों, यहाँ आप आकर घूम सकते हैं। ये असम में ही है और ये राज्य देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। असम पूरे देश में करीब आधा चाय का उत्पादक कर लेता है और यहाँ पर प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी है, जो कि घने जंगलों के बीच में है। यहाँ पर आसपास बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ असम डिगबोई के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो कि दुनिया में सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी है, जो 1901 से चल रही है। दोस्तों, असम के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 78,438 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की 61% आबादी हिंदू है, जबकि 35% आबादी मुस्लिम और 4% ईसाई और बाकी जैन, बौद्ध और आदि धर्म से संबंध रखते हैं। यह एक प्राचीन काल में प्रयोगजितपुर भी कहा जाता था। मौर्य काल के समय असम का पश्चिम भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे शायद महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह राज्य कभी भी मुस्लिम शासकों के कब्जे में नहीं रहा और औरंगजेब ने भी असम पर हमला किया था, लेकिन असफल रहा और आज़ादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था, जिसका राजधानी शिलांग था। और सांस्कृतिक के आधारित अलग अलग राज्यों की मांग को लेकर 1968 में नागालैंड को, फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया और असम की राजधानी शिलांग मेघालय राज्य में चली गई, जिसके बाद दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार असम में ही पाए जाते हैं और पूरे भारत में 25% पेट्रोलियम असम से ही पूरे देश में जाता है। अरुणाचल प्रदेश, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि, लंबे समय से भारतीय उपमहाद्वीप का एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र रहा है। यह देश का चरम उत्तरी पूर्वी भाग में एक पहाड़ी क्षेत्र का गठन करता है, जिसका सीमा पश्चिम से भूटान राज्य में है। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। यह एक जातीय रूप से विविध राज्य है, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम में मोलापा लोग, केंद्र में तानी लोग और पूर्व में ताई लोग और राज्य के दक्षिण में नागा लोग रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में एक केंद्र शासित केंद्र का दर्जा दिया गया, जिसे 20 फरवरी 1987 को भारत के 24वें राज्य के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का इतिहास 11,000 साल पुराना है। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास आज से लगभग 150 साल पुराना है, जब अरुणाचल प्रदेश असम राज्य का हिस्सा था। यह राज्य को स्वतंत्र प्राप्त के बाद 1962 तक इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। मेघालय, दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। इसे बादलों का घर इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ हमेशा बारिश होते रहते हैं और बड़े बड़े झरना है। और प्रकृति की खूबसूरत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रकार के खूबसूरत नज़ारा जैसे कि पहाड़, घाटियाँ, जंगल, झील, झरने, गुफा इत्यादि। और यहाँ हमेशा लोग अलग अलग जगह से घूमने आते हैं। दोस्तों इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 के एक स्वशासी राज्य के रूप में किया गया था और ये एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आया। मिजोरम दोस्तों ये राज्य पहले असम का जिला था जिसे 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। मिजोरम को पर्वतीय राज्य भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से पहाड़ और झील हैं। इनमें से सबसे खूबसूरत झील बबलू माउंटेन बांध, ताग फॉल्स और तामदिल झील भी है। दोस्तों यहाँ प्रकृति का आनंद लेने लोगों दूर दूर से आते हैं। दोस्तों मिजोरम के मुख्य भाषा मिजो है और यहाँ के अधिकतर मिजो जाति के लोग निवास करते हैं और इसीलिए यहाँ की मिजो भाषा स्थानीय भाषा बन गया है और धीरे धीरे अब हिंदी और इंग्लिश भी लोग बोलने लगे। परंतु मिजोरम के पुरानिया लोग अभी भी मिजो भाषा ही बोलते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और इसीलिए यहाँ के प्रमुख त्यौहार भी कृषि से संबंधित होता है। यहाँ के लोग खुशी और उल्लास के साथ त्यौहार मनाते हैं। नागालैंड इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। यहाँ की राजधानी कोहिमा है और इस राज्य का सबसे बड़ा शहर दोनापुर है। प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, चारों तरफ हरियाली रहती है। चावल एवं मक्का का पैदावार सबसे ज़्यादा यहाँ होता है और इसीलिए इसे लैंड ऑफ फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। और नागालैंड को पर्यटकी द्वारा भारत की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा आर्थिक पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशन में से एक है। त्रिपुरा जैसे कि पहले ही बताया कि त्रिपुरा भी 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में शामिल है। इसे 21 जनवरी 1972 को 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी अगरतला है और यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं और यहाँ राज्य बाग बागवानी और रेशम के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ के 7 राज्य एक दूसरे को मदद करते हैं और हर सुख दुख में साथ रहते हैं। भले इन्हें न्यूज या अन्य पॉडकास्ट चैनल पर नहीं दिखाए जाते हैं लेकिन ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और दोस्तों यही कारण है कि इन्हें 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से हमारे भारत में जाने जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपना राय लिखना ना भूलिएगा। और अगला वीडियो क्या पाना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।